सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जो अभी तक पैदा नहीं हुए आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी शख्स के पास बहुत सारे घोड़े हों और उन घोड़ों में से एक घोड़ा ऐसा हो जो वो भी है तो स्याह लेकिन उसकी पेशानी पर एक चमकदार निशान हो सफ़ेद रंग का, तो क्या वो शख्स सारे स्याह घोड़ों में उस पेशानी पर जो सफ़ेद चमकदार निशान होगा उस घोड़े को एकदम देखते ही पहचान नहीं लेगा? साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, जब स्याह घोड़ों के दरमियान एक सफ़ेद पेशानी वाला घोड़ा नजर आएगा तो एकदम से पहचान लेगा। कितनी प्यारी मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे ही जब मेरे उम्मती मेरे हौज़ पर आएंगे तो उनमें से जिनके वज़ू के आज़ा जब वो वज़ू करते होंगे तो क़यामत के दिन ऐसे ही चमक रहे होंगे जैसे स्याह घोड़ों के दरमियान एक सफ़ेद निशान चमक रहा हुआ होता है। तो मैं अपने उन उम्मतियों को देखकर ऐसे ही पहचान लूँगा और उनको फिर मैं अपने हौज़ पर बुलाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत को क़यामत के दिन पुकारा जाएगा तो वज़ू की वजह से उनकी पेशानियाँ और पाँव चमक रहे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिससे हो सके वो अपनी चमक में इजाफा करे, यानी अपने आज़ा सिर्फ कोनियों तक ना धोए, थोड़े से और ज़्यादा धो ले। जन्नत में मोमिन का जेवर वहाँ तक होगा जहाँ तक उसके आज़ा पर वज़ू का पानी पहुँचता होगा। जन्नत के अंदर जन्नती जेवर पहनेंगे तो वहाँ तक होगा जहाँ तक उनके वज़ू के आज़ा गीले होते होंगे।